नगर निगम वार्ड 26 के भाजपा पार्षद स्वतंत्र शर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने नगर निगम के नए भवन में वास्तु दोष की आशंका जताई है। पिछले कुछ समय में नगर निगम के विभिन्न पार्षदों की अचानक मौत और हादसे को देखते हुए पार्षद शर्मा ने महापौर और परिषद अध्यक्ष से मांग की कि वास्तु दोष को दूर करने के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया जाए। पार्षद ने अपनी पोस्ट में बताया कि पिछले एक साल में वार्ड 5 के निर्दलीय पार्षद संजय उर्फ संजू सिंह की हार्ट अटैक से मृत्यु और वार्ड 10 के भाजपा पार्षद वीरेंद्र पटेल की कैंसर से मौत और अभी हाल ही में वार्ड 4 के भाजपा पार्षद दारा सिंह के सड़क हादसे में घायल होने और वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने की घटनाओं ने उन्हें इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने उदाहरण देते हुए बताया कि वर्ष 1993 और 1998 के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के 10 विधायकों की मृत्यु के बाद पंडित श्रीनिवास तिवारी द्वारा वास्तु दोष की पूजा कराई गई थी। इसी प्रकार की पूजा के माध्यम से उन्होंने नगर निगम के नए भवन में भी वास्तु दोष को दूर करने की आवश्यकता जताई है। पार्षद की इस मांग पर महापौर अजय मिश्रा और परिषद अध्यक्ष ने सहमति व्यक्त की है। महापौर मिश्रा ने बताया कि नए परिषद भवन का भूमि पूजन मंगलवार को किया गया था, जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। इसके अलावा पूस माह में भवन का लोकार्पण भी शास्त्रों के अनुसार उपयुक्त नहीं माना जाता। उन्होंने पार्षद की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सभी पार्षदों से चर्चा के बाद अगले माह मकर संक्रांति के दिन वास्तु दोष निवारण की पूजा कराई जाएगी। नवीन परिषद भवन का उद्घाटन 2019 में पूर्व भाजपा महापौर ममता गुप्ता और रीवा विधायक व वर्तमान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने किया था, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। इसके साथ ही इस वर्ष एक और विवाद ने जन्म लिया था, जब नगर निगम में गायों को दफनाने का मामला सामने आया था। कांग्रेस के पार्षदों ने इसका जमकर विरोध किया था, जिसके बाद गायों को गड्ढा खोदकर बाहर निकाला गया था। अब देखना यह होगा कि इस पूजा पाठ से सचमुच में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन इस कदम से नगर निगम प्रशासन ने समाज में आस्था और विश्वास को बनाए रखने की कोशिश की है। हमारे पार्षद साथी ने जो वास्तु दोष की पूजा करने की बात कही है, मैं उनके बात से सहमत हूँ। हमारे महापौर जी भी सहमत हैं। जब से नगर निगम के बड़े अधिकारियों के मिली भगत से नगर निगम परिषद में गाय गाड़ी गई, वो गाय हम लोग उसमें विपक्ष में थे, हमारे महापौर जी विपक्ष में थे, हम लोग उनके सब अंदर काम करते थे साथ में। हम लोगों को मालूम पड़ा, हम लोगों ने गाय निकलवाई। उस मुहिम को हम लोगों ने, हमारे पूर्व पार्षद राम प्रकाश तिवारी डैडू भैया थे, उन्होंने उसका शुद्धिकरण किया, अपने बाल भी मुड़वाए और उन्होंने उस नगर निगम परिषद का शुद्धिकरण किया। एक तो वो मामला है। दूसरा, जब से नया भवन बना, वो नए भवन और राम मंदिर जो बना, वो पूस के महीने मंगलवार के दिन उसका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ। ऐसी कौन सी आवश्यकता थी हमारे नगर निगम अधिकारी कर्मचारियों को कि पूस के महीने में वो भी मंगलवार के दिन भूमि पूजन और लोकार्पण करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन कोई भी ऐसा जमीन की खोदने का कार्य नहीं किया जाता है और ना ही मंदिर का पूस के महीने मंदिर का लोकार्पण भूमि पूजन होता है। पर हमारे नगर निगम के अधिकारी अपने बड़े आकाओं के दबाव में आकर आनन फानन में ऐसा काम किए, जिससे हमारे बीच में हमारे 2 पार्षद साथी नहीं रहे। तीसरा पार्षद साथी हमारा वेंटिलेटर पे है। आए दिन नगर निगम में कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं। उसके लेकर जो हमारे पार्षद साथी स्वतंत्र शर्मा ने बोला है, हम लोग उनके बातों से सहमत हैं। हमारे महापौर जी भी हैं। हम लोग पूस के महीना ख़त्म होने के बाद उस पर नगर निगम परिषद में वास्तु दोष की पूजा कराएंगे, जिससे हमारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे पार्षद साथियों का जान माल की रक्षा हो सके। लोकार्पण भी बड़ा विवादित रहा है, ताला तोड़ा गया था, जबरदस्ती घुसा गया था अंदर। नगर निगम में हमारे, मुझे कहने में कोई कुरेश नहीं है। नगर निगम में हमारे जो डिप्टी सीएम है वर्तमान में, वो आज भी नगर निगम के 45 वार्ड के अंदर के ही डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम का मतलब पूरे मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश का डिप्टी सीएम होता है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम 45 वार्ड में ही उलझे हुए हैं। पता नहीं उनको रीवा नगर निगम से क्या मोह है। हमारे पूर्व में तो हमारे महापौर जी ने बोल चुका कि अगर आपको महापौर की कुर्सी लेनी है तो आके मेरे कुर्सी में बैठिए, आप छोड़िए प्रदेश की राजनीति। पर
वो आनन फानन में एक हाथ में कैंची और एक हाथ में नारियल लेके चलने की उनकी आदत है। जो नगर निगम परिषद में बिल्डिंग बनी, वो बिल्डिंग की भूमि लोकार्पण के लिए इतनी हड़बड़ी थी उनकी कि लगता था कि ना हम चुनाव जीतेंगे और ना हम चुनाव दोबारा हम विधायक बनेंगे। विधायक बनने के होड़ में उन्होंने उस बिल्डिंग का मंगलवार के दिन जाकर लोकार्पण किया। ममता गुप्ता जी महापौर थी और पूरे भाजपा के लोग जाकर उसका ताला तोड़े और ताला तोड़कर वहाँ पे उसका लोकार्पण किए। हालांकि रोजी नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के महापौर ममता गुप्ता जी को उस कुर्सी में बैठने भी नहीं भवन में, चूँकि महापौर हमारे कांग्रेस के थे, उन्होंने ही उस कुर्सी का उपयोग को उस भवन का सर्वप्रथम उपयोग किया। पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का किसी बर्दाश्त से बाहर था, उन्होंने आनंद फानंद दिन में उसका लोकार्पण किया, जिसका खामियाजा हमारे दो पार्षद, तीसरा पार्षद साथी हमारा आज वेंटिलेटर पे है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलता हूँ कि दिन मुहूर्त और शुभ दिन देख के ऐसा कोई काम करें जिससे कि अपने घर परिवार और हमारे नगर निगम भी हमारा एक परिवार है जिसकी हम लोग रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। अब स्वतंत्र पार्षद जी ने भी कहा कि महापौर जी भी कभी कभी जमीन में बैठ जाते थे। अब स्वतंत्र शर्मा जी ने बोला है तो मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, मैं उनके साथ रहता हूँ। स्वतंत्र शर्मा जी देखे होंगे तो उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम धनेन्द्र सिंह बहेल, MIC सदस्य, नगर निगम रीवा मध्य प्रदेश। मेरा मतलब हमारा नगर निगम बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। 2-2, 3-3 पार्षद बड़े, उनका परिवार बड़े संकट में है। 2 जन तो हमारे इस परिवार से चले गए भगवान के पास, और एक जिनका अभी एक्सीडेंट में हुआ है वो एडमिट है संजय गांधी हॉस्पिटल में। वार्ड नंबर 4 के पार्षद दारा सिंह, 33 की पार्षदा हैं नज़मा, वो कैंसर से जूझ रही हैं। कुछ न कुछ तो ऐसा कारण है जो ये जब से ये नवीन हमारा जो नगर निगम बना है, परिषद बनी है, ऐसे ही 93 से 98 के बीच में जब नवीन विधानसभा बनी थी तब भी ऐसी 8 से 10 विधायक जो है उनका स्वर्गवास हुआ था। फिर पंडित श्रीनिवास तिवारी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उन्होंने वास्तु की पूजा कराई थी जिससे बहुत बड़ी राहत मिली थी। तो मैंने आग्रह किया है नगर निगम अध्यक्ष जी से और माननीय अजय मिश्रा बाबा महापौर जी से कि इसमें भी वास्तु दोष की पूजा करानी चाहिए, और दोनों ने सहमति जताई है। नए साल में कितने लोग खत्म? अभी 2 लोग, 10 नंबर के पार्षद हमारे वीरेंद्र भैया और 5 नंबर से पार्षद हमारे संजय सिंह जी। क्या लगता है वास्तु दोष से सही हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अगर जहाँ स्थितियाँ खराब है तो हमको कुछ तो करना चाहिए उसके लिए। कहते हैं कि अगर थाली घूमती है तो आदमी मटके में भी हाथ डाल देता है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आई है और जहाँ पर 5-5, 6-6 जिंदा गाय गाड़ी गई रही हों, सामने कब्र गाह है, पूरा नकारात्मक वातावरण है वहाँ का, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को देखिए तो जकबिक लगते हैं। अभी तक नगर निगम कमिश्नर हमारे जब जिला पंचायत में CO से बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और जिस दिन से वहाँ आए हैं बिल्कुल एक ठो विकास का कार्य नहीं हो रहा। पूरे आप देखिए वो जो वहाँ बैठता है आपको वो जकबिक लगेगा, पूरा बुद्धि क्षीण हो जाती है वहाँ घुसते ही। पागल पागल, आधा पागल टाइप के लोग रहेंगे। हमको तो खुद कभी कभी महापौर जी से पूछिए, कभी कभी बैठ जाते हैं वो ज़मीन में, फिर उनको हम लोग बताते हैं कि आप महापौर हैं भाई। तो इस तरह की घटनाएं हैं, और कोई अप्रिय घटना अब ना हो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्या कहना था महापौर जी का? महापौर जी बिल्कुल कहते हैं कि मुझे भी महसूस होता है बेटा। हाँ, तो पूजा पाठ कब तक? हाँ, पूजा पाठ ये पूछ के बाद हो जाएगी जी। नाम बता दीजिए अपना। स्वतंत्र शर्मा, वार्ड क्रमांक 26, नगर निगम रीवा पार्षद। हाँ, वो हमसे फ़ोन में बात किए थे और उन्होंने कहा कि हमारे 2 पार्षद का निधन हो गया, और मन में आता है लोगों के, उनकी बात भी ठीक है, लाजमी है कि 2 हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रह गए। अभी एक एक्सीडेंट हो गया, हमारे वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं दारा सिंह जी, मैं भी, हम लोग भी उनको सब लोग देखने गए थे। तो आदमी को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वास्तु दोष हो, नई बिल्डिंग है। और जब इसका भूमि पूजन हुआ था तो मंगलवार को किया गया था,
ममता गुप्ता जी और जो मंत्री हैं अपने राजेंद्र शुक्ला जी, ये सब लोग आए थे। तो मंगलवार को कभी भी भूमि पूजन नहीं किया जाता। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में है कि मंगलवार को न ज़मीन की रजिस्ट्री होती, न खरीदा भेजा जाता और न भूमि पूजन किया जाता। हो सकता है कि उस समय जब ये भूमि पूजन किया गया उसका दोष भी हो, और आदमी के दिमाग में हर तरह की बातें आती हैं जब दुर्घटना घटने लगती है। इस पे विचार करेंगे। परिषद की जब ये नई बिल्डिंग जब शुरुआत हुई काफ़ी हंगामा भी हुआ था। हंगामा तो बहुत कम हुआ, और जो पुरानी परिषद की बिल्डिंग थी उसमें जितनी MIC की बैठकें हुई एक बार में कभी नहीं हुई। भाजपा के ही महापौर थे, भाजपा के ही अध्यक्ष थे। हमारी जितनी MIC की बैठकें हुई 2.5 साल हो रहा है, एक बार में होती हैं, और सारे हमारे MIC मेंबर और महापौर एक निर्णय रहता है। तो हंगामा तो चूँकि अक्षम है परिषद अध्यक्ष चलाने में परिषद, तो जब कोई व्यक्ति अक्षम होता है तो संभाल नहीं पाता। परिषद 45 पार्षदों की एक समूह का बैठक होती है, उसका नेतृत्व करने के लिए एक आदमी को अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता, पर यहाँ जो लोग हैं वो अपने आप को दल का मान के, और जब काम करते हैं तो हंगामा होता है। गाय भी दफनाई गई थी। ये बातें एकदम आप सही बोल रहे हैं, गाय दफनाई गई थी। हम सब कांग्रेस के पार्षदों ने ही उस गाय को निकलवाया था। तो गाय दफनाने के कारण भी हो सकता है कि ये सब दोष हो, इसीलिए इसका समाधान करने के लिए ये किया जा रहा है। और अगर हम अभी बात करेंगे, हम अपने पार्षदों से भी सत्ता पक्ष के और जो हमारे भाजपा के भी हैं, हमारे कांग्रेस के भी हैं, उनके सब पार्षदों को नए साल में बैठ के बात करेंगे। और अभी पूस का महीना चल रहा है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए पूस ख़त्म हो जाएगा, मकर संक्रांति जब आएगी तब इसका दिखवाएंगे। कल मेरे पास वार्ड 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा जी का फ़ोन भी आया था। आज उन्होंने व्हाट्सएप भी किया है, ग्रुपों में भी चल रहा है। ये तो बड़ा दुखद हुआ वास्तव में कि अभी 2-2.5 वर्ष हुए हमारे नई इस परिषद को, उसमें हमारे 2 साथी पार्षद इस दुनिया में नहीं रहे। एक पार्षद हमारे काफ़ी अस्वस्थ चल रहे हैं, दारा सिंह जी, और एक है इनका जो वार्ड 33 पार्षद नजमा बेगम जी, वो भी काफ़ी अस्वस्थ चल रही हैं। तो उनका ये सुझाव आया है कि इसकी थोड़ा वास्तु शास्त्री से कि किसी विद्वान को बुला करके देखवा लिया जाए। कोई गलत सुझाव नहीं है, उनके सुझाव पर अमल किया जाएगा। और देखते हैं किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से पूछवाते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान क्या कैसा जैसा सजेशन होगा किया जाएगा। वो तो अच्छा सुझाव, इस पर तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। पार्षद जी ने एक घटना का भी जिक्र किया है। कुछ वर्ष पहले इसी बिल्डिंग के सामने, नई वाली बिल्डिंग के ठीक सामने, कुछ मृत गायों को दफनाया गया था। शायद उसकी वजह से कुछ इस चीज़ को तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर अपन देखें तो पूरी धरती कहीं ना कहीं स्मशान है। तो ये बात तो निराधार है, इसको तो मैं नहीं मानता हूँ कि मृत जानवर गाड़े गए थे। एक ये राजनीतिक मुद्दा था, किसी ने देखा भी नहीं, न खुदाई हुई न क्या, तो ये एक तो राजनीतिक मुद्दा था। तो ये सब तो तथ्यहीन है। बाकी उनका सुझाव अच्छा है, किसी वास्तुशास्त्री से परामर्श ले करके आगे कुछ न कुछ इनिशिएटिव लिया जा सकता है।